कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नित्यानंद प्रभु की लीलाएं हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ अपने जीवन में धारण करने की प्रेरणाएं भी ले रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक जीव में अनेकों अनेक अनर्थ रहते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अनादिकाल से हमने अनर्थों को ही पाला है। अहंकार बढ़ाना, काम क्रोध लोभ मोह, हर वो कार्य किया है जिससे ये बढ़े। कल्टीवेट किए हैं ये अहंकार, कल्टीवेट किया है काम, कल्टीवेट किया है मोह। तो आज ये छोटे छोटे लताएं पताएं नहीं हैं, ये बड़े बड़े वृक्ष बन चुके हैं, अनर्थों के वृक्ष। धीरे धीरे करके हम प्रयास कर रहे हैं इन वृक्ष की डालियां, वृक्ष के तने, वृक्ष की जड़ों तक पहुंच के उसको उखाड़ कर फेंकने की, अनर्थ निवृत्ति करने की। भागवतम कहती है कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न कर लिया है, रुचि मतलब वो जी नहीं सकता उसके बिना, इतनी रुचि हो गई है कि वो छोड़ नहीं सकता। भागवतम कहती है कि अगर उसमें रुचि हो गई है बहुत, तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए उसके अंदर एक भी अनर्थ नहीं बचा है, उसके अंदर एक भी अनर्थ नहीं है। ऐसा भागवतम कहती है कि अगर कथा में रुचि आ गई है किसी को, तो जबरदस्ती तो हम सब प्रयासरत रहते हैं किसी दिन रुचि आ जाए, बस एक दिन आएगा, अनर्थ सब समाप्त, ऐसा मानना चाहिए। तो आप सब लोग तो रुचिकर भक्त हो, अन्यथा अपनी सुबह की नींद, शाम की नींद, दोपहर की नींद या कोई भी आलस्य काम इत्यादि छोड़कर भगवत कथा सुनने थोड़ी आते हैं। तो ऐसा मानना चाहिए अनर्थ समाप्त हो गए भागवत के अनुसार। अगर वास्तविकता में आपके हृदय में इसके प्रति बहुत रुचि है, गहरा प्रगाढ़, हाँ, इसके प्रति आपका स्नेह है, तो कल हमने पढ़ा किस प्रकार नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के बीच बहुत सुंदर लीलाएं हो रही हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में पानीहाटी महोत्सव पढ़ा। चोर चक्कों को गौर भक्त बनते सुना, महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु की लीला स्तुति गान करने को सुना। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बीच के प्रेम को हमने सुना, किस प्रकार उनकी वेशभूषा को महाप्रभु कह रहे थे कि जो मालाएं हैं ये मालाएं नहीं हैं, ये तो नवदा भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। कोई माला श्रवण को ग्लोरीफाई कर रही है और कोई माला कीर्तन को, कोई स्मरण को तो कोई आत्मनिवेदन को।
महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीला करते बहुत दिन हो गए। एक बार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास आए। नित्यानंद प्रभु तो अवधूत की तरह कभी इधर घूमते थे, कभी इधर घूमते थे, उनका कोई घर बार ठिकाना तो है नहीं। सारा दिन गौरांग महाप्रभु की गुणगान गाते हुए जहां बैठते थे महाप्रभु का गुणगान शुरू करते थे, जहां जाते थे वहां महाप्रभु का गुणगान करते थे। पर कोई सिस्टम नहीं, उनको कौन बांधे सिस्टम में। एक दिन महाप्रभु उनके पास आए। वास्तव में क्या होता था, 3 बार दिन में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से मिलने जाया करते थे। एक दिन में 3 बार महाप्रभु से मिला करते थे। तो अब की बार महाप्रभु ने उनसे मिले, तो जब मिले तो एकदम नित्यानंद प्रभु ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, खड़े हो गए हाथ जोड़ के महाप्रभु के समक्ष। महाप्रभु ने हाथों को पकड़ लिया और एकांत स्थान में जाके बैठ गए। तो महाप्रभु कहने लगे, श्रीपाद मुझे एक चीज की बड़ी चिंता है, मेरी बहुत एंजाइटी है। नित्यानंद प्रभु बोले, महाप्रभु आपको एंजाइटी है, कुंठा है हमारे होते हुए? आग्रह कीजिए, आज्ञा दीजिए महाप्रभु, आपको क्या एंजाइटी है, बताइए मैं क्या कर सकता हूं। महाप्रभु ने कहा, मैंने प्रण लिया है इस संसार के जीवों को तारूंगा। मैंने प्रण लिया है, ये मैंने पक्का किया है ये। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, लेकिन मैंने तो संन्यास ले लिया। मैंने संन्यास ले लिया, मां के कहने से नीलाचल आ गया, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, किसी गृहस्थ के घर नहीं जा सकता, मैं तो फंस गया। मेरा तो अब लोगों के साथ कनेक्शन ही नहीं रहा, कोई पर्सनल ऐसा कनेक्शन ही नहीं रहा। तो जीवों का उद्धार कैसे होगा? तुम एक काम करो, तुम विवाह कर लो, जाओ गंगा के तट पर कृष्ण प्रेम को फैलाओ। जिस प्रकार गंगा बहती है तुम भी जगह जगह जाओ, कृष्ण प्रेम फैलाओ। तो ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तो गलत सलाह है। ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, किसी सन्यासी को बोलना कि तुम विवाह कर लो, ये तो बहुत गलत सलाह है, कुसंग में भी आ जाएगा। तो महाप्रभु ऐसी सलाह क्यों दे रहे हैं? देखो, जब महाप्रभु ने सन्यास लिया था तो फिर गदाधर ने भी सन्यास लिया था और स्वरूप दामोदर ने भी उसके बाद सन्यास लिया, और नित्यानंद प्रभु पहले ही सन्यासी हैं। तो ये तो सारे सन्यासी हो गए। विश्वरूप पहले ही चले गए थे सन्यास लेके। तो आप सोचो कि इस संसार में फिर बांटेगा कौन भक्ति? घर घर कैसे जा सकते हो? कैसे बैठ के उनके साथ प्रसाद पाके उनको भक्त बना सकते हो? वो तो सन्यास वेशभूषा देख के लोग इज्जत करने लगते हैं बहुत। पर्सनल कैसे होगा? तो अगर आमतौर से देखा जाए तो ये गलत सलाह है, लेकिन जब डीप समझा जाए तो बड़ी उत्तम सलाह है।
और यही समझ में नहीं आती, कहाँ डीप जाएं और कहाँ ऊपर रहें। ये विवेक नहीं होता। ये विवेक आता है श्रद्धा से, विश्वास से। श्रद्धा और विश्वास है, वहां व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ भी कर सकता है। तो नित्यानंद प्रभु ने जब ये सलाह सुनी तो नित्यानंद प्रभु बोले कि प्रभु, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एक सन्यासी को विवाह करना? नित्यानंद प्रभु स्तब्ध रह गए। महाप्रभु बोले, देखो, मैं ये प्रूव नहीं करना चाहता कि कृष्ण भक्ति के लिए सन्यास लेना जरूरी है। मैंने सन्यास लिया, स्वरूप दामोदर, गदाधर, विश्वरूप, आप, हम सब सन्यासी। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रचलित हो जाए कि कृष्ण भक्ति के लिए सन्यासी होना जरूरी है। मैं इस मिथ्या को तोड़ना चाहता हूं। कृष्ण भक्ति कोई भी कर सकता है। लोक धर्म, वेद धर्म, सन्यास धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है। हर एक धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, सारे धर्म को ठुकराया जा सकता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, यहां तक कि सन्यास धर्म भी। तो मैं चाहता हूं कि आप सन्यास धर्म तोड़ें और जग को ये प्रूव करें कि कृष्ण प्रेम सर्वोत्तम है। इसके लिए कोई सन्यास या किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति भी उतना ही कृष्ण प्रेम का अधिकारी है जितना कोई सन्यासी। नित्यानंद प्रभु ने सुना। अब मान लो आपने सुना होता तो क्या कहते? मान लीजिए हम कहते, महाप्रभु तो आप खुद ही कर लो, आप फिर आप गृहस्थ बन जाओ, मुझे क्यों कह रहे हो? अगर आपको ही प्रूव करना है कि सन्यास धर्म श्रेष्ठ नहीं है, कृष्ण प्रेम श्रेष्ठ है, तो आप भी बन जाओगे। और फिर मुझे ही क्यों कह रहे हो? गदाधर को बोल दो, स्वरूप दामोदर भी तो हैं आपके पास, उनको कह दो। वाई मी? मेरे से क्यों? मेरे से ईर्ष्या है? हम्म, क्यों? क्या हम तो बहुत ही, है ना, ऐसे ही हो सकता है। आपकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आप तो श्रेष्ठ जन हो, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन फिर भी मन में आ सकता है कि मुझे क्यों बोलते हैं बार बार? ये मेरे, मतलब मैं ही क्यों, मेरे साथ ही? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, इसीलिए अभी तक यही है। इसीलिए कृष्ण के प्रिय नहीं हो पाए। कब वो दिन आएगा जब बिना झिझक के, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी थॉट के अलाइन हो जाएंगे ऐसे। कब हबे बोलो से दिनामा, कब हबे बोलो से दिनामा। कब आएगा वो दिन? तेरणाधिका हीना,
तिनके से भी हीन मैं अपने को मानूंगा। जहां हवा ले जाएगी, जहां गुरु की आज्ञा ले जाएगी, वहां चला जाऊंगा। सहिष्णुता का ऐसा गुण आएगा मेरे में, सब कुछ टॉलरेट करने की शक्ति होगी, सब कुछ। ये भक्ति की बड़ी गहराई है, मुश्किल स्टेजेस हैं, लेकिन जब अटेन करते हो ना, तो मुश्किल चीज करने में मजा आता है। ये जो चस्का, ये जो टेस्ट है ना, ये बहुत अलग है। अपने को छोटा मान के आज्ञा को श्रेष्ठ मानने का जो टेस्ट है ना, ये जब लोगे ना, तब तब वास्तव में आपको भर जाएगा हृदय आनंद से। लोग कहेंगे तकलीफ में भी ऐसा मुस्कुराता है। प्रगाढ़ प्रेमे रही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करी विचार। तो नित्यानंद प्रभु को कहा जा रहा है विवाह करो। किस लिए? क्योंकि मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सन्यास लेना जरूरी नहीं है। और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, प्रभु आप जो कह रहे हो वो सन्यास धर्म के विपरीत है, लेकिन आप ये बात सुन लो, मैं सारे धर्म तोड़ने को तैयार हूं आपकी प्रसन्नता के लिए। मैं आपकी सब बात मानूंगा, लेकिन एक बात मानने में मुझे तकलीफ हो रही है, जो आपने बाद में कहा कि जाओ, जाके प्रचार करो, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। सन्यास मैं छोड़ दूंगा, गृहस्थ जीवन में दुख पाऊंगा, ये भी स्वीकार कर लूंगा, टर्बुलेंसेस होंगी, ये भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मुझे अपने पास ही रहने दो, मुझे दूर मत जाने दो। ऐसी आज्ञा मत दो कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। महाप्रभु बोले, श्रीपाद फिर जीवों का उद्धार कौन करेगा? नित्यानंद प्रभु बोले, आप और आपके जीव। मैं क्या करूं, ये आप जानो और आपकी जीवात्माएं जाने, मेरे को इससे क्या मिलेगा। तो महाप्रभु के हृदय को छू गई ये बातें। महाप्रभु रोने लगे। महाप्रभु रोने लगे तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को रोता देख नहीं पाए। नित्यानंद प्रभु बोला, अच्छा ठीक है, जो कहोगे करूंगा, रो मत, आप ऐसे मत करो महाप्रभु। अगर मेरी इन बातों से आपको कष्ट हो रहा है, तो आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, मैं चला जाऊंगा। महाप्रभु ने गले लगा लिया और फिर कई देर तक दोनों गले ही लगे रहे और एक दूसरे को आंसुओं से भिगोते रहे। महाप्रभु भी संतुष्ट है, नित्यानंद प्रभु विवाह करेंगे। एक बार नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे थे तो सूर्यदास पंडित के घर पहुंचे। सूर्यदास पंडित गौरीदास पंडित के बड़े भाई हैं। तो सूरदास गवर्नमेंट ऑफिस में बड़े ऊंची पदवी पे थे, उनको जाना जाता था, बड़ा करेक्टर वाला व्यक्ति है, बहुत स्कॉलर है, पढ़ा लिखा है और कृष्ण के बहुत सुंदर भक्त। इससे उनकी ख्याति थी। जैसे हर व्यक्ति की किसी ना किसी चीज का परसेप्शन या ख्याति होती है ना।
जैसे आप किसी भी व्यक्ति का स्मरण करो तो कुछ बातें याद आ जाती हैं आपको उसकी। वो वाले प्रभु जी, अरे वो तो बड़ा मीठा बोलते हैं। अरे वो वाले प्रभु जी, गुस्सा तो उनकी जिह्वा पे रहता है। अरे वो वाली माता जी बहुत अच्छा प्रसाद बनाती हैं, है ना। ऐसे कुछ उनके करेक्टर आपको, वो तो बहुत ही विनम्र माता जी हैं। ऐसा कुछ ना कुछ करेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, आपके स्मरण में एकदम से आएगा किसी व्यक्ति के प्रति। कुछ आपका होगा, कुछ, है ना, संसारी लोगों में उसकी ख्याति किस प्रकार बनी है उसका, है ना, होता है कि नहीं होता है। हो जाता है। हर व्यक्ति अपना एक चार्म, एक अपना ऑरा, एक अपना परसेप्शन, एक अपना, है ना, लेके चलता है। लोग जगत में, लोग उसे उसी प्रकार से जानते हैं। तो इनको जानते थे कि बड़ी ऊंची पोस्ट पे है गवर्नमेंट में, भागता है, करेक्टर बहुत अच्छा है, और बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है। इनकी दो पुत्रियां थीं। एक का नाम था वसुधा और एक का नाम था जाह्नवी। बहुत ही सुंदर, और दोनों विवाह की उम्र की भी थी। नित्यानंद प्रभु ने जब इन दो कन्याओं को देखा तो महाप्रभु की आज्ञा याद आ गई कि जाओ, तुम्हें विवाह करना है। अब महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं। तो देखो, कई बार जीवात्मा को आज्ञा मिलती है तो वो आज्ञा के बाद बोलता है बता भी दो कैसे करें। नहीं तो महाप्रभु को बोलते, महाप्रभु लड़की भी ढूंढो आप ही, आज्ञा दे रहे हो विवाह करने की तो भाई लड़की भी खुद ही ढूंढ दो। तो लड़की भी खुद ही ढूंढनी है, गुरु ने तो आज्ञा ही दी है, बाकी काम खुद करना है थोड़ा, है। ऐसा नहीं सब कुछ वही करेंगे। लेकिन वो अलग बात है, अगर वो कहें कि यहाँ विवाह करना चाहिए तो हमें वैसा ही करने का प्रयास करना चाहिए। क्या वो नित्यानंद प्रभु ने देखा तो महाप्रभु की आज्ञा का स्मरण हो गया। कवि कर्णपूर्ण लिखते हैं गौरांग दोष देश दीपिका नामक पुस्तक में कि बलराम की जो वाइफ्स हैं वरुणी और रेवती, वही वसुधा और जाह्नवी के रूप में अवतरित हुई थी। तो नित्यानंद प्रभु ने इनको सूर्यदास पंडित को कहा कि भाई मैं आपकी बड़ी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। सोचो, अभी तो सन्यासी भेष ही है, ऐसा नहीं कि अभी कपड़े चेंज हो गए। अभी तो मेडिटेशन ही चल रही है आज्ञा के ऊपर। तो अब कोई सन्यासी आपके घर आए और बोले आपकी लड़की से विवाह करना है, तो क्या कहोगे आप? कहोगे सन्यासी कहीं के। यही अशुद्धता और शुद्धता की परिभाषाएं हैं। नित्यानंद प्रभु भी उनकी श्रद्धा अटूट थी। सूर्यदास, गौरीदास तो आप जानते हो महाप्रभु के प्रमुख पार्षदों में से हैं। तो वो सोचने लगे और कहने लगे, मन ही मन सोचने लगे कि नित्यानंद प्रभु तो जात पात देखते नहीं, किसी के भी घर चले जाते हैं, किसी के भी घर खा लेते हैं, किसी के भी घर बैठ। अब स्कॉलर आदमी जो होता है ना, पढ़ा लिखा वाला, उसको थोड़ा ज्यादा ज्ञान आ जाता है कभी कभी। ये भूल जाता है कि ज्ञान कृष्ण प्राप्ति के लिए था, परंपरा प्रसन्न करने के लिए था, पर वो ज्ञान अपने ही बारे में लगाने लगता है कि वही शास्त्र में लिखा है, ये तो गलत बात है। कहीं भी खा लेते हैं, कहीं भी पी लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। तो ये तो गड़बड़ होगा। तो बोलने लगे, हे प्रभु, आपने इच्छा जागृत की है, इच्छा जाहिर की है मेरी सुपुत्री से विवाह करने की, इससे बड़ा मेरे जीवन में क्या बेनिफिट हो सकता है? ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, नित्यानंद प्रभु मेरी पुत्री के पति होंगे, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हूं, पुरानी विचारधारा का व्यक्ति।
आप कोई कास्ट नहीं देखते, कोई जात पात नहीं देखते, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कैसे कर दूं? मना नहीं किया, पर ऐसे बोले कि मेरी बड़ा सौभाग्य तो है, पर मैं पुराना जाति पाति वाला आदमी हूं, जात पात देखता हूं। तो मैं जात पात देखता हूं तो, और आप देखते नहीं, तो मैं कैसे दे दूं अपनी बेटी को आपको? नित्यानंद प्रभु ने कुछ नहीं कहा, और नित्यानंद प्रभु जाके गंगा के घाट पे जाके बैठ गए। उस रात सूर्यदास को स्वप्न आया। स्वप्न में एक लंबा चौड़ा महापुरुष, फूलों से डेकोरेटेड कुंडल पहने हुए, नुपुर पहने हुए, एक हाथ में हल, एक हाथ में मूसल लिए, उनके पास आके और मुस्कुराते हुए बोलता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही करूंगा तुम्हारी बेटी से विवाह। अब वो स्वप्न एकदम इनके मानसिक पटल पर सुजीवित है। सोचने लगे कि कहीं ये नित्यानंद प्रभु तो नहीं। सोचने लगे कि क्या ये मुझे कोई दिव्य आदेश आया है? मैंने नित्यानंद प्रभु को मना कर दिया, वो स्वयं भगवान है। क्या मैंने सही किया? अब जब व्यक्ति ऐसा सोचता है तो एक दो लोगों से फिर डिस्कस भी करता है, तो वो अपने प्रेमी जनों से डिस्कस करने लगे। हम्म। ये बातें वसुधा ने भी सुन ली, उनकी पुत्री ने। अब जैसे ही वसुधा ने ये बातें सुनी, वो तो दिव्य भाव की तरफ बढ़ गई। आंसू, पुलक, गूजबम सब, वो तो अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे उसके, और बेहोश होकर गिर गई। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी और गहरी होने लगी। सारे रिश्तेदारों ने जब देखा कि ये तो मृत्यु की तरफ जा रही है, वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने जितनी ट्रीटमेंट करी सब फेल। और वैद्य नब्ज देख के बोलते हैं, इससे बचाना बहुत मुश्किल है, अब हमारी कोई दवाई इसको नहीं लग रही। गौरीदास पंडित ने कहा, सूर्यदास, मुझे लगता है तुमने नित्यानंद प्रभु के प्रति जो अपराध किया है, ये उसका फल है। इसकी कोई और उपचार नहीं है, जाओ उनसे क्षमा मांगो, नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगो। तो गौरीदास, सूर्यदास और बाकी जितने लोग थे सब मान गए, बोले बिल्कुल यही सही है। तो गौरीदास और सूर्यदास निकले नित्यानंद प्रभु को ढूंढने। अब उन्हें कहां पाए? ऐसा कोई एड्रेस तो है नहीं, ना कोई फोन नंबर है, ना कोई जीपीएस ट्रैकिंग लगाई हुई है कि भाई पता तो लगे कहाँ है। ढूंढा, उनको मिले वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे जप कर रहे हैं। तुरंत जाके चरणों में प्रणाम किया और वसुधा की कंडीशन बताई। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं चलने को तैयार हूं, चलो मैं देखता हूं। नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही कदम घर में रखा, वसुधा नित्यानंद प्रभु की शरीर की खुशबू से जाग गई। और जैसे ही जागी, एक इधर इधर देखने लगी। नित्यानंद प्रभु को जैसे ही देखा, तो अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लिया, शर्माती हुई कमरे के अंदर प्रवेश कर गई। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं इसको बड़ी डिटेल में।
और बोलते हैं कि उस वक्त लीला शक्ति, नित्यानंद प्रभु की लीला शक्ति ने नित्यानंद प्रभु को छठभुज रूप में प्रकट कर दिया। नित्यानंद प्रभु 6 बाजू के रूप में आए और सूर्यदास पंडित और वहां जितने लोग बैठे थे सब ने उनके छठभुज रूप के दर्शन किए। दंड कमंडलू हल मूसल सब लिए हुए सब लोगों ने नित्यानंद प्रभु के छठभुज रूप के दर्शन किए। सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया। सूर्यदास ने हाथ जोड़कर नित्यानंद प्रभु की स्तुति गाई। इसके बाद तो कोई शिकायत या कोई शिकवा या कोई चिन्ह, कोई डाउट रह ही नहीं गया। क्या डाउट रह जाएगा फिर? तिथि निर्धारित कर दी गई विवाह की। मुझे याद है शुरुआती दिनों में मैं अपने सीनियर से पूछा, मैंने एक दिन मैंने कहा प्रभु जी ऐसा कुछ भगवान हमें दिखा देना तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाए। एक बार भगवान चतुर्भुज रूप में ही आ जाए, छठभुज छोड़ो, चतुर्भुज रूप में दर्शन मिल जाए, फिर ना सब छोड़ छाड़ दूंगा। फिर ना मैं भगवान के प्रति पूरा श्रद्धा आ जाएगी, मतलब पूरा हो जाएगा एक बार। ऐसा कुछ दिखे तो, जैसे पिछले कुछ दिनों में कोई प्रश्न भी पूछा किसी ने, प्रभु जी ऐसा कुछ दिखे तो। दिखता नहीं है ना, इसलिए होता नहीं। मुझे शुरुआती दिनों में मेरा ये प्रश्न था। तो प्रभु जी ने कहा कि भगवान नहीं चाहते आपको ऐश्वर्य मिश्रित या भय मिश्रित भक्ति दें। हमारे जीवन का उद्देश्य है समहाउ और दी अदर हम खुद ही कन्विंस हों उनसे प्रेम करने के लिए। अगर ऐसे चतुर्भुज रूप के दर्शन दे देकर तो वो तो फिर सारे भक्त बन जाएंगे, फिर कौन बचेगा बताओ ना जरा। दुर्योधन जैसे रह जाएगा इक्का दुक्का। लेकिन क्या वास्तव में सब लोग उनसे प्रेम करेंगे? प्रेम बहुत अलग है। प्रेम बिना ऐश्वर्य के होता है, उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी प्यार है। अगर ये मुझे कुछ नहीं देंगे तो भी मैं इनसे प्यार करता हूं। अगर हमारा ऐश्वर्य है, ये हो सकता है, ये हमारी ये मदद कर सकते हैं, भगवान ऐसा कर सकते हैं, तो ये तो फल फल पाने की इच्छा से जो भक्ति होती है उसी में दरारें भी पड़ती हैं, उसी में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसी में एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो भक्ति तो है तो किया है, समहाउ इतना शुद्ध होना है कि बिना भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित हुए भगवान से प्यार करना है। और वैसा ही गुरुजनों के साथ है। आवर लव इज लाइक दैट। वी डोंट वांट टू सी एनी चमत्कार। शो अस चमत्कार एंड देन वी विल फॉलो। बहुत सारे चमत्कारी बैठे। नो। क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो उससे रोज चमत्कार की आशा करते हो? प्यार तो ये है, बिना उससे कोई अभिलाषा ही नहीं है आप। तो यहाँ चतुर्भुज नहीं छठभुज रूप के दर्शन दिए, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। फिर भी अगर भगवान ऐसा कर दें तो अच्छा ही है। लेकिन वास्तविकता यह है, ये शुद्धता नहीं है। शुद्धता क्या है? बिना किसी चमत्कार के हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। तो अगले दिन विवाह होने लगा। वसुधा और नित्यानंद प्रभु विवाह में बैठे तो जाह्नवी उनकी
छोटी बहन वसुधा की, वो उनकी सेवा कर रही थी। महाप्रभु ने उसका भी हाथ पकड़ा और उसे बिठा लिया और सूर्यदास को कहा कि मैं तुम्हारी वसुधा से विवाह कर रहा हूं और आपकी छोटी बेटी को दहेज में ले जा रहा हूं। तो सूर्यदास पंडित ने कहा कि हे प्रभु, मैं और मेरा पूरा परिवार आप पे पहले ही समर्पित हो चुका है, अब आपको पूछने की आवश्यकता भी नहीं, हम सब आपके हैं, हम सब आपके हैं। तो ऐसा कहते हुए दोनों हाथ ऊपर करके सूर्यदास नाचने लगे। सूर्यदास नाचने लगे कि मेरी दोनों बेटियों का इतना बड़ा सौभाग्य कि स्वयं नित्यानंद प्रभु उनके पति हैं। तो नित्यानंद प्रभु फिर खदा में वसुधा और जाह्नवी के साथ रहने लगे। तो आगे की चर्चा अब अगली क्लास में करूंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, वसुधा माता जी की जय, जाह्नवी माता जी की जय। हरे कृष्णा। हो गया विवाह। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई टीका? कल हम नित्यानंद प्रभु की अंत लीला, अंतिम मतलब लीला तो क्या अंत, उनका तो लीला आज भी चल रही है, लेकिन आखिरी कुछ पड़ाव पे चर्चा करें। नेहा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। अ, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जानना था कि जैसे अभी आपने बताया कि अभी ऐश्वर्य भक्ति, अभी तो मतलब अगर मैं सोचती हूँ तो मेरी भक्ति तो अभी ऐश्वर्य भक्ति ही है। कोई नहीं, शुरुआत तो ऐसे ही होती है माता जी, पर धीरे धीरे ये जो त्रुटि है ये भी चली जाएगी, ये जो अशुद्धता है ये भी चली जाएगी। हालांकि ये भी अशुद्धता नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति के कंपैरिजन में अशुद्धता है, ये भी चली जाएगी। श्रवण करने से सब निकलता है। धीरे धीरे कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, क्लास सुनेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं कितनी अशुद्ध हूं अभी। अभी तो मैं ऐश्वर्य से प्रभावित हो जाती हूँ, गोवर्धन उठाया भगवान ने, ये किया। गोपियां क्या भगवान के गोवर्धन उठाने से प्यार करती हैं भगवान को, या उनका पहले से भगवान से प्यार है? पहले से प्यार है। गोवर्धन तो उठाएंगे उठाएंगे, नहीं उठाएंगे नहीं उठाएंगे, क्या बड़ी बात है। जो वो कर रहे हैं ठीक है, छोड़ के चले गए कृष्ण तो भी ठीक है, ये तो प्यार है उनको। तो ऐश्वर्य से कोई उनको लगाव नहीं है। वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं गोवर्धन ही हल्का हो गया होगा, कृष्ण थोड़ी उठाया, ये हमारे कृष्ण थोड़ी उठाया। एक गोपी कहती है तुम्हें पता है कि क्यों उठाया कृष्ण ने गोवर्धन? दूसरी पूछती है हाँ बताओ। बोले बचपन में ब्रजरज खाई ना, मिट्टी खाई, हमारे ब्रज में ताकत है, ब्रज की मिट्टी में ताकत है, इसलिए कृष्ण में इतनी ताकत आ गई है, जैसे बॉर्नवीटा हो, सारी ताकत वहीं से। तो गोपियां मानती नहीं कि भगवान में कोई ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य आए भी तो हटा देती हैं, बोलती हैं कोई ऐश्वर्य नहीं है, यशोदा डंडा लेके भाग रही, भाग रहा था आगे, ये भगवान है। हे, ऐसे कहते हैं भगवान, डरपोक डल्ली, बाजार की बल्ली, ये कहाँ का भगवान है? ये तो हमारा कृष्ण है, इसको हमारी जरूरत है। गोलोक मेंटेलिटी, कृष्ण को मेरी जरूरत है, मेरे बिना नहीं रह पाएंगे वो। हाँ, कौन सेवा करेगा उनकी, मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, ये अच्छा भाव है। ठीक है माता जी, तो धीरे धीरे ऐश्वर्य जो है ना ये भी चला जाएगा, शुद्ध भक्ति आएगी श्रवण और कीर्तन से, है ना। अनर्थ कैसे जाएंगे, श्रवण कीर्तन से जाएंगे।
परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज इसके ऊपर बहुत बल देते हैं। वही मैं देखता हूँ परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज भी श्रवण तो बहुत बल देते हैं। तो वैसे सारे ही लोग बल देते हैं क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं। तो श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, लालच पैदा कीजिए, श्रवण के प्रति लालची हो जाइए, भूख प्यास भी नहीं सताएगी फिर आपको। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। दिन पावनी माता जी। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था। जिंदगी में जितनी भी परेशानियां चलती है ना, और आपका लेक्चर सुन के लगता है तेज धूप में चल रहे हो और छाए में आके खड़े होकर ठंडक मिलती है। तो प्रभु जी, उन परिस्थितियों में आपका लेक्चर सुन के लगता है कि हम छाए में खड़े हैं। थैंक यू प्रभु जी। आप सुबह शाम जो लेक्चर लेते हो ना, उससे प्रभु जी बल मिलता है कि जो परिस्थितियां हैं उनसे कैसे हमें लड़ना है, और क्या हमारे कर्म है जो हमने करे हैं, जो हमको भोगने की हमें। थैंक यू प्रभु जी, आपके लेक्चर से मुझे बहुत वो मिलता है। बस प्रभु जी आपका साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, अमल भक्त प्रभु। सच ए वंडरफुल क्लास। तो जी मेरा कंटिन्यू माता जी के कंटिन्यूएशन में प्रश्न है कि जनरली हम देखते हैं कि या तो हमें जैसे शायद ऐश्वर्य किसी का ऐश्वर्य है तो उसके कारण हमें अट्रैक्शन होता है, या तो हम रिलेटेड है किसी से तो नेचुरल होता है। तो इस केस में कैसे शुरुआत तो ऐसे ही होती है। हम मटेरियल जगत से स्पिरिचुअल जगत में एक दिन में थोड़ी शुद्ध हो जाते हैं। शुरुआत कैसे होगी? प्रभुपाद जी ने कैसे कहा? प्रभुपाद जी ने कहा गो बैक टू गॉड हेड। एंड में भावतम तक पहुंचते पहुंचते शुद्ध भक्ति बनते बनते बोला नो वी डोंट वांट टू गो टू गॉड हेड। भगवत धाम जाना भी सही थॉट नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने स्टार्ट कहां से किया? मैगजीन भी क्या शुरू करी? बैक टू गॉड हेड। तो शुरुआत तो लोगों को इसी से करनी होगी। ये शुरुआती स्टेज है। हम भी बोलते हैं शुरुआत में, क्या बोलते हैं? सब भगवत धाम जाएंगे, सब भगवत धाम जाएंगे। तो भगवत धाम जाना बाद में पता लगता है ये भी अशुद्धि है। मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति है तो की तो ही। मैं तो बार बार जन्म लेना चाहता हूं अगर आपकी इच्छा है तो, आपकी सेवा करने के लिए। तो उस स्टेज तक स्टार्टिंग में हम लिखवाते थे सबको द एम ऑफ लाइफ इज गोइंग बैक टू गॉड हेड। कई साल ये लिखवाया, फिर हटाया, फिर बोला द एम ऑफ लाइफ इज गेट कृष्ण प्रेम। धीरे धीरे शुद्धता की तरफ बढ़ते हैं। और शुरुआत ऐश्वर्य से ही होगी। देखो 99% भय से होगी, भय भक्ति। भारत में क्या, भारत में तो सबसे ज्यादा भय भक्ति है। ये नहीं करोगे तो गदा पड़ेगी, ये नहीं करोगे तो पति के साथ ये होगा, ये बच्चे के साथ ये होगा, ये वाला फास्ट रख लो, ये कर लो, ये नहीं किया तो त्रिशूल लगेगा, ये नहीं किया तो। ये भय से लोग भक्ति कराने लगे। वो भी एक स्टेज है, अच्छा है, नास्तिकता से अच्छी है। फिर धीरे धीरे ऐश्वर्य स्टेज आती है। भय मुक्त होता है तो ऐश्वर्य से आसक्त होता है। फिर धीरे धीरे ऐश्वर्य भी हटता है तो वास्तविक प्रेम होता है। फिर ऐसा प्रेम होता है, उल्टी बात भी बताई जाएगी, सन्यासी को विवाह कर लो, वो भी नाचेगा, वो कहेगा ठीक है जैसे आगे। ये जो बीच में है ना, ये स्टेजेस, यहां सबसे ज्यादा डर है। आपको गिरने का डर कहाँ है? बीच में तरल रंगिनी, हृदय दुर्बलता, इन सब स्टेजेस में डर है। यहाँ पे फंस सकते हैं हम। पर जब आप ये स्टेज क्रॉस कर जाते हो, फिर ना आपको ऐश्वर्य अट्रैक्ट करता है ना भय। फिर आप अगली स्टेजेस पे पहुंच गए। तो जब तक उस स्टेज पे नहीं आते तब तक डर है, तब तक डर भी है, और ऐश्वर्य को देख के चल रहे हो। भगवान सबके पालनहार हैं, मेरे पालन करेंगे, है ना, ये सब देखना ही है। अवश्य रक्षिबो कृष्णा तो जाना ही है। पर धीरे धीरे उससे भी आगे निकल जाओ, गोपियों के भाव में आ गए जब, फिर क्या, फिर वो दिन आएगा
घबराओ नहीं। यस, सचिदेव। क्यों नहीं आ सकते? आज का समय क्या और कल का समय क्या, किसी भी समय में आप कृष्ण से प्रेम कर सकते। उनका भाव क्या है? उनका भाव है जो कृष्ण करे वही है। इस भाव में क्यों नहीं आ सकते? भगवान से प्रेम क्यों नहीं स्थापित कर सकते? 100% आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा आपकी सिंसियरिटी पे और सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। या तो आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई है जिसमें आपने ऐसा सरेंडर किया हो। व्हेन यू सरेंडर टू कृष्ण, डोंट वरी, कृष्णा विल गिव। हम तो इच्छा कर सकते हैं, भगवान हमारी इच्छा है हम ऐसे बने, कभी कृष्णा करेंगे ना। हम तो एफर्ट करेंगे, रिजल्ट वही देंगे। आप प्रयास करते रहो, कथा सुनते रहिए रेगुलर। दिस इज द मेन, इज दिस श्रवण और कीर्तन जप करते रहिए। ये दो चीजें करते रहोगे तो पिटते रहोगे तो गंदगी जाती रहेगी, है ना। जब सोचोगे मेरे लिए प्रभु जी ने मेरे को कहा है, धन्य हो गया मैं, ये मेरे लिए लिखा है, ये वाला लाइन मेरे लिए लिखी है, धन्य हो गया मैं। आई एम गोइंग थ्रू प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। निकल जाओ, सारी चीजें निकल जाएंगी हृदय से, ठीक है। और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा, देना ही पड़ेगा भगवान को। और वो बांटने आए हैं, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कौरी बारे दान। हमें तो सामने खड़े ही होना है, देने को तो वो ऑलरेडी तैयार है। लेकिन फ्री में मिलती हुई चीज ना अच्छे से मिले, उस पर शक होता है, जहर तो नहीं है इसमें, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, पेट तो नहीं खराब हो जाएगा खा के। शक से इन सबसे आगे निकलना। ओके, हरे कृष्णा। अभी आज्ञा दीजिए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय।